हेलो एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने वाले हैं क्वांट सेक्शन का, जो कि हमारे बैंकिंग एग्जाम में 5 मार्क्स कैरी करता है। 5 मार्क्स कैरी करता है। और उस टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सीरीज। जैसा कि आप अपने बोर्ड में देख पा रहे हो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारे टॉपिक का नाम क्या है आज? नंबर सीरीज, और जो कि 5 मार्क्स कैरी करती है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा कि नंबर सीरीज होती क्या है और इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम आज क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि किस किस तरह की ये नंबर सीरीज मिलती हैं, आपको क्या क्या पैटर्न इसमें मिल सकते हैं, और क्या अप्रोच रह सकते हैं कि आप 2 मिनट में 5 क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस रहते हैं और ये हम हार्डली 2 से 3 मिनट में खत्म कर सकते हैं, अगर हमको राइट अप्रोच आती हो, अगर हमको पता हो कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो एक्चुअली देखा जाए तो मेन अगर जो टाइप्स होती हैं, जो हमको शफल करके टाइप्स मिलती हैं, वो कुछ ही टाइप्स हैं जिस टाइप्स की हमको नंबर सीरीज मिलती हैं। 5 में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो कि हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम 30 से 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और हमको मैक्सिमम एक क्वेश्चन को, नंबर सीरीज के क्वेश्चन को 40 सेकंड्स ही देने हैं। उससे ज्यादा अगर टाइम ले रही है, दैट मीन्स हम गलत कर रहे हैं, हम ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि स्कोरिंग होते हैं, और इसी में अगर हम टाइम वेस्ट कर देंगे देन बाकी के क्वेश्चन कब करेंगे जो कि एक्चुअल में लेंदी है। तो आज अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर सीरीज को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि किस किस टाइप की नंबर सीरीज हमको मिल सकती है। नंबर सीरीज अगर आपको छोटी सी एग्जांपल दूं तो होता क्या है इसमें? जैसे एक क्वेश्चन दिए 2, या मैं बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं, 1 2 3 4, आपसे पूछा होगा नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, राइट? या ये तो होगी मिसिंग नंबर सीरीज। 2 टाइप की नंबर सीरीज मिलेंगी हमको। नंबर सीरीज जो होंगी, नंबर सीरीज आपको एग्जाम में 2 तरह से पूछी जा सकती है। एक मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है, जो कि कंपैरेटिवली इजी होती है। किसके कंपैरिजन में? रॉन्ग नंबर सीरीज के। बच्चे इसको करना पसंद नहीं करते, जबकि जो मिसिंग नंबर सीरीज है इसको थोड़ा ज्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, तो हम दोनों तरह की मिसिंग सीरीज, ये नंबर सीरीज करेंगे। ठीक है, और हम आज जो है इसका बेसिक लेक्चर रखने वाले हैं। हम सीखेंगे कि किस तरह से हम नंबर सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डेली बेसिस पे आपके लिए नंबर सीरीज के क्वेश्चन लाएंगे। हम ट्राई करेंगे हम 100 से 150 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें, 5-5 करके या 10-10 करके, जिस तरह की भी हमारी वीडियोस बनेगी। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम बेसिक की तरफ, कि हमें किस तरह से सॉल्व करनी है। रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको बताना भूल गया, रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है? मिसिंग नंबर सीरीज होगी, आपको एक ब्लैंक दे दिया होगा, और रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होगा? ठीक है, इस तरह की आपको एक सीरीज दे दी होगी और पूछा होगा आपसे रॉन्ग नंबर कौन सा है इसमें। तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या था? ये एक रॉन्ग नंबर सीरीज है, इसमें रॉन्ग नंबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, राइट? इस तरह की मैं बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, इतना इजी एग्जाम में आने नहीं वाला है। बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल लेके आज जो हम एग्जांपल्स करेंगे बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल्स का सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि आपकी बेस बने। आपको जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, या थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन में आऊंगा, तो आप रिलेट कर पाओ हम क्या क्या कर रहे थे, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। नंबर सीरीज को जब भी आपको सॉल्व करना है, जब भी आप नंबर सीरीज को सॉल्व करोगे, आपको उसे 5 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, राइट? ठीक है, जब भी आपको नंबर सीरीज से क्वेश्चन देगा, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, और वो कैटेगरीज के हैं। आपको जो मोस्ट कॉमन टाइप दिखेगी वो कौन सी होगी? एडिशन या डिफरेंस। या आपको एडिशन दिख रहा होगा या डिफरेंस दिख रहा होगा। दूसरी टाइप कौन सी होगी हमारी? मल्टीप्लाई हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा, राइट? अगर थर्ड टाइप की बात करूं तो थर्ड टाइप में क्या होगा? या तो नंबर्स के स्क्वायर्स हो रहे होंगे या तो क्यूब्स हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करूं
तो डबल डिफरेंस कई बार दिख सकता है हमको, डबल डिफरेंस देखने को मिल सकता है हमको। और लास्ट जो आपको देखना है, ये भी कई बार आपको बड़ी कॉमनली देखी जाती है, ये होती है हमारी प्राइम नंबर सीरीज। तो जब भी आपको क्या करना है, जब भी आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिखेगा, सबसे पहले आपने उसको देखना है कि कहीं उसमें एडिशन या डिफरेंस तो नहीं हो रहा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको वो किस तरह से आइडेंटिफाई करना है आपको कि वो एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है। देन आपको चेक करना है कहीं उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं हो रहा। अगर एडिशन नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो देन आपको मूव ऑन करना है सेकंड स्टेप की तरफ। अगर वो भी नहीं हो रहा तो आपको थर्ड स्टेप की तरफ मूव ऑन करना है, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। इन सब में से ही 99% चांसेस होंगे कि आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं निकल रहा देन आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, बिकॉज वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होने वाला है। आप उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करो, इससे बेटर है कि आप किसी और क्वेश्चन में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, राइट। तो चलो हम एक एक करके समझते हैं कि किस किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। एक एक एग्जांपल लेंगे, हम एडिशन के एग्जांपल लेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल लेंगे, और क्या क्या इंडिकेटर्स होंगे जिससे हमको ये समझ में आएगा कि ये एडिशन की सीरीज है, ये सब्सट्रैक्शन की सीरीज है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। हम एक एक करके चेक करते हैं। तो चलो पहली टाइप की तरफ चलते हैं हम, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से करेंगे ताकि आपको भी समझने में आसानी हो जाए। आप देखो 2, हम एडिशन कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले। ठीक है, जब भी आपको एडिशन हो रहा होगा तो जो नंबर सीरीज होगी ना वो स्लोली इंक्रीज कर रही होगी। एडिशन में ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी, इतनी बात तो तय है कि एडिशन में ऑब्वियसली जो नंबर सीरीज होगी वो इंक्रीज करने वाली होगी। लेकिन इंक्रीज कैसे कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी बिल्कुल स्लोली। कैसे, जैसे आपको दिया हुआ है 2, 8, 14, 20 डैश। ठीक है, आपको यहां पे फिल करना है कि यहां पे क्या आने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इनका डिफरेंस लेके चेक करोगे। आप देख रहे हो ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है, 2 से 8 हुई, 8 से 14 हुई, मतलब अपने से डबल नहीं हो रही है। ठीक है, डबल नहीं हो रही है ना। तो देखो आप क्या करोगे, यहां पे देख रहे हो कितना ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, राइट। यहां पे क्या देख रहे हो आप, यहां पे भी 6 ऐड हो रहे हैं, है ना। यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे भी 6 ऐड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि सीरीज में क्या हो रहा है, 6 का गैप हो रहा है और ये एडिशन हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे भी क्या कर दूंगा, 6 ऐड कर दूंगा। 20 में 6 ऐड करूंगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 26, राइट। आई होप समझ में आ रहा हो आपको। ठीक है, तो जब स्लोली इंक्रीज कर रही हो वो क्या है, एडिशन है ना। सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं, तो क्या हो रहा होगा, उल्टा। स्लोली क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। जैसे 200, 192, 184, 176 एंड आपको फाइंड आउट करना अगला नंबर क्या है। देखो अगर यहां से डिक्रीज कर रही है तो आप इसको उल्टा लेके कर सकते हो, यहां से इंक्रीज कर रही होगी, है ना। अगर आप चाहो तो आप इसको उल्टा लिख लो, 176, 184, 192, दिस एंड दिस, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन अभी मुझे क्या दिख रहा है, ये कम हो रही है। यहां से देख रहा हूं मैं -8 हो रहा है, यहां से क्या देख रहा हूं, यहां से भी क्या हो रहा है, -8 हो रहा है। यहां से क्या देख रहा हूं, यहां पे भी क्या हो रहा है, -8 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सीरीज क्या हो रही है, 8 से कम हो रही है, राइट। इसका मतलब यहां पे भी जो आंसर आने वाला है, जो मेरा ऑप्शन होगा वो -8 होगा। 176 में से मैं 8 माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, 168। ठीक है, ये थी हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अगर आपको समझने में कुछ हेल्प हो रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करो,
सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो और चैनल को भी शेयर करो ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं इसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मेंशन करो अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो, ठीक है। ये भी मैं इजी एग्जांपल्स इसलिए ले रहा हूं ताकि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप कौन सी देखी हमने? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। हमने नेक्स्ट देखा था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होगा, देखो जिस तरह से एडिशन में क्या हो रहा था, एडिशन में स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रही थी, मल्टीप्लाई में भी इंक्रीज ही करेगी लेकिन स्लोली स्लोली नहीं, एकदम से सीरीज इंक्रीज करेगी। जैसे 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 16 हुई, 16 से 32 हुई, 32 से 64 हुई। ये क्या हो रही है, जल्दी जल्दी इंक्रीज कर रही है और डिफरेंस जो है ज्यादा पास पास नहीं आ रहा। इसका मतलब जब भी आपको ऐसे दिख रहा है, जब भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, जब भी जल्दी से ग्रो कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो मैं क्या बोलूंगा, सीरीज विल इंक्रीज फास्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी इंक्रीज करेगी। एक छोटी सी एग्जांपल लेके देखते हैं। 5 25, ठीक है, 175, ठीक है, उसके बाद 1925 और नेक्स्ट, ठीक है। देखो स्टार्ट हम हुए 5 से, लेकिन यहां तक पहुंचने तक हम कहां तक पहुंच गए हैं, 1925 तक। कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सीरीज इंक्रीज तो कर रही है। मेरी पहली नजर में मुझे पता लग जाना चाहिए कि ये जो सीरीज है ये मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो देखो अगर यहां पर मैं देखूं तो कैसे मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इस तरह से मैं आगे देखूंगा, आगे मुझे मान के नहीं चलना है कि मैं 5 से ही हो रहा है, आगे हो सकता है किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके 75 आ रहा हूं। तो अगर मैं 25 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 125 होता है, मतलब 5 से तो मल्टीप्लाई नहीं हो रही। 25 को 6 से करूंगा तो 150 बनेगा। 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जाके क्या बन रहा है, 175, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि अगला नंबर क्या होगा, 5 7, और अगला किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 के साथ, है ना। आप लोग यही बोल रहे होंगे, लेकिन इतनी जल्दी हमको डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। हमको डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लेना है। हमको क्या करना है, हमको चेक करना है। हमको 175 को 9 से चेक करना पड़ेगा। हमको 175 को 9 से चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1575 बनता है। अगर मैं 175 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1575 बनता है। मतलब मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई, ये 5 7 9 नहीं आ रहा। अब मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, मेरे दिमाग में 5 7, मुझे पता है ये 5 भी एक प्राइम नंबर है और ये 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो हो सकता है जिससे मुझे आगे मल्टीप्लाई करना है वो भी एक प्राइम नंबर हो। तो मुझे 7 से अगला वाला प्राइम नंबर देखना है, वो कौन सा है। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 11, ठीक है। तो चलो मैं चेक करके देखता हूं 175 को 11 के साथ, ठीक है। आपको मैंने बताया था किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं हम, यहां लिखते हैं 1, यहां लिखते हैं 5, ये पहले और दूसरे नंबर, फिर मैं इसको प्लस करूंगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 बन जाएगा, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 8 9 और ये 9 बन जाएगा, तो 1925 आ गया, ठीक है। अगर आपने ये ट्रिक्स नहीं देखी है तो आप स्पीड मैथ की क्लास देखो जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स दिखाई थी, ठीक है। उसमें मैंने आपको समझाया था कि किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब अब समझ में आ गया मुझे कि ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। तो आगे भी जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो इसके नेक्स्ट वाले प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, और नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर क्या होगा, 13। तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 1925 इंटू 13, 1925 इंटू 13। आप चाहो तो ऑप्शन से यूनिट प्लेस लेके आंसर कर लोगे, ठीक है। जैसे 5 3 15, जो आंसर होगा उसके लास्ट में 5 होगा। आपको ऑब्वियसली ऑप्शन तो गिवन हो गया ना, है ना। अदरवाइज अगर मोर देन 1 क्वेश्चन में 5 आ रहा है तो आप क्या करोगे, 1925 को 13 से मल्टीप्लाई ना करके इसको 10 + 3 लिख लो, तो क्या आएगा, 19250 प्लस 5 3 15, 3 6 7, 9 3 27, 3
4 5, मैं इसको ऐड कर दूंगा, आपका आंसर क्या आएगा 25025, 25025। आई होप आपको समझ में आया हो कि हमको इसमें मैंने इसलिए ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया ताकि आप जल्दी से डिसीजन ना ले लो। यहाँ 5 7 7 के बाद डायरेक्टली 9 नहीं लेना है, फिर अगर 9 लेते तो आप इसको किससे करते, इसको आप 11 से करते, है ना। लेकिन ये प्राइम नंबर की सीरीज थी इसीलिए इसमें ये हुआ, ठीक है। ये प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, राइट। तो चलो आगे देखते हैं डिवीजन में। आई होप आपको मल्टीप्लाई वाला समझ में आया हो कि जब रैंडमली इंक्रीज कर रही हो और ऑप्शन भी हमारा बड़ा सा होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन। तो जिस तरह से मल्टीप्लाई करने पे रैंडमली इंक्रीज बड़ा एक्सपोनेंशियली एकदम से इंक्रीज हो रहा है, तो डिवीजन पे क्या होगा, एकदम से डिक्रीज होगा। डिवीजन पे एकदम से डिक्रीज होने वाला है ना। कैसे, सीरीज विल डिक्रीज फास्टर। जो सीरीज होगी वो क्या होगी, जल्दी जल्दी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। तो देखो एग्जांपल लेते हैं हम एक 4500 900, ठीक है, 180, उसके बाद 36, देन फाइंड आउट करना अगला वर्ड क्या होगा। एक बार वीडियो को पॉज करो और देखो क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हो, कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या इसमें पैटर्न लग रहा है ना। मैंने आपको बता दिया डिवाइड हो रहा है, तो देखो अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड बाय 5 हो रहा है ना, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखूं तो ये भी क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 5 हो रहा है, ठीक है। 185 से 900 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने 5 से डिवाइड किया 900 आ गया, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब इसको भी मुझे 5 से डिवाइड करूंगा 36 आ रहा है ना। 5 से ही हो रहा है ना, 5 1 5 5 8 40, ये ठीक है। इसको भी करेंगे 5 6 15 5 6 30, तो आगे इसको भी मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको नंबर, जब आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था उसमें बताया था कि 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो ये आंसर 5 पॉइंट में आने वाला है। तो 5 7 से 35.2, आपका आंसर आ जाएगा 7.2, ठीक है। तो समझ में आया आपको ये। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। नेक्स्ट टाइप मैंने आपको कौन सी बताई है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं एग्जाम में इतनी इजी क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं जितने दिख रहे हैं, जितने मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूं। आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस जो है मैं आपको तब करवाऊंगा जब मैं आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस जो है वो नंबर सीरीज के सॉल्व करवाऊंगा यही लाइव वीडियो, यही वीडियोस में, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, आपको वीडियोस देखनी है, वो डेली के बेसिस पे 5-5 क्वेश्चन जो मैं सॉल्व आपको वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा वो आपको सॉल्व करने हैं। उसके नए नए मेथड्स बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप है हमारी स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। स्क्वायर्स क्यूब्स, नंबर्स में स्क्वायर्स या क्यूब दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, होता क्या है कि एडिशन भी हो सकता है, सबट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यूब, स्क्वायर्स, प्राइम नंबर्स, और एक मिक्स्ड आ सकती है इन सबको मिक्स करके। जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन वाली बताई आपको, वो मिक्सचर किसका था, वो मल्टीप्लाई और प्राइम नंबर का मिक्सचर था, है ना। तो इस तरह से आपको अलग अलग तरह की टाइप्स बन सकती हैं, बिकॉज इसमें एक पर्टिकुलर लॉजिक तो हम बता नहीं सकते ना, है ना, कि हाँ भाई आप ये 7-8 टॉपिक, ये 7-8 मेथड्स लर्न कर लो, इसके ये 7-8 मेथड समझ लो, इसके बेस पे आपकी नंबर सीरीज सॉल्व हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ मेथड्स जो है वो डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। मेरे माइंड में आया, मैंने ये पैटर्न बनाया कुछ भी, ठीक है। अब बच्चे को भी वही मेथड समझना पड़ेगा, तो कोई फिक्स्ड नहीं है, आप मल्टीपल और n नंबर ऑफ जो मेथड्स हैं वो बना सकते हो, ठीक है। अब स्क्वायर्स के कैसे आ सकते हैं, स्क्वायर्स कैसे आ सकते हैं, n स्क्वायर, ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर आ गया, या n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 2, n स्क्वायर प्लस कुछ भी नंबर कर लिया, इस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। या
n स्क्वायर प्लस सेम नंबर, ठीक है। सिमिलरली क्यूब्स में भी ऐसा हो सकता है n क्यूब प्लस 1, n क्यूब प्लस 2, n क्यूब प्लस 3, या वही सेम नंबर उसी का क्यूब करके हम उसी में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के मेथड्स जो आपको क्यूब्स में और स्क्वायर्स में नजर आ सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है डिफरेंस में भी कई बार आपको ऐसा ही दिखे कि आपको डिफरेंस दिख रहा है और डिफरेंस में आपको ये स्क्वायर्स और क्यूब्स का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है। वो हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ क्वेश्चंस देखिए हम स्क्वायर्स क्या है और क्यूब्स के। तो क्वेश्चन है 1 4 9 25 36। मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन है 1 4 9 25 36। 1 4 9 25 36, राइट। आपको आगे फाइंड आउट करना है क्या आएगा। तो देखो क्या हो रहा है, सामने दिख रहा है बिल्कुल इजी सा कि ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। 16 भी होगा बीच में, 16 नहीं है ना, 16 नहीं है। तो चलो देखो 16 भी होना चाहिए इसके बीच में, 1 2 3, 16 भी होगा इसके बीच में, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर आ गया, देन 5 का स्क्वायर आ गया, देन 6 का स्क्वायर आ गया और लास्ट में 7 का स्क्वायर 49 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल थी। क्या था, 1 4 9 16 25 और अभी डैश कर लेते हैं आगे। तो दिख रहा है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अगर आपको ये स्क्वायर वाली बात नहीं पता होती तो आप देखते कि ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है। तो आप डिफरेंस लेके देखते हैं, इसमें प्लस 3 हो रहा है, इसमें प्लस 5 हो रहा है, इसमें प्लस कितना हो रहा है, प्लस 7 हो रहा है। तो इसमें प्लस कितना हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है 9 हो रहा है। तो अगली बार में कितना प्लस होना चाहिए, 11 प्लस होना चाहिए। तो उस हिसाब से भी 36 आपका आंसर आ सकता है। लेकिन देखो जब भी आप एडिशन कर रहे हो तो एडिशन वाली में क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको सामने सामने दिख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला क्या आना चाहिए, 6 का स्क्वायर आना चाहिए। या आप बिल्कुल देखते ही बता दोगे, आपको इतना टाइम वेस्ट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो चलो मैंने और कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, 2 क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पे। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, ये स्क्वायर्स के आसपास है ना, ये जो नंबर्स हैं ये किसी न किसी के स्क्वायर के आसपास है। देखो आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स जो है वो आपको आने चाहिए, और 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स जो है वो आने चाहिए, क्योंकि क्यूब्स 20 के आगे क्या हो जाते हैं, थोड़े से बड़े नंबर हो जाते हैं, है ना। तो देखो इसकी अगर बात करूं तो क्या दिख रहा है आपको, इसकी अगर बात करूं तो दिख रहा है आपको ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 है ना, 121 प्लस 1, ये 12 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 13 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगला क्या होना चाहिए, 14 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चेक करने के लिए कि अगला वाला 15 का स्क्वायर प्लस 1 है या नहीं है, तो हाँ जी है, ठीक है। इसमें मिडिल में आ गया था हमारे पास। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, तो इसका आंसर क्या आएगा, 197, राइट। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में देखो ये क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1। अगला क्या होगा, 7 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 48 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस करने से भी निकल जाएगा, लेकिन डिफरेंस करने में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। आप इनका डिफरेंस लोगे देन तब भी, क्योंकि थोड़े छोटे बड़े नंबर है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, ठीक है। बट अगर आपको स्क्वायर्स के बारे में पता है तो आप इसको चुटकियों में निकाल सकते हो, राइट। तो चलो क्यूब्स की भी हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक लास्ट एग्जांपल हम क्यूब के लिए भी देख सकते हैं। वन 3 3 0 1 7 2 7 1 3 3 0 1 7 2 7 2 1 9 6 2 1 9 6
2743 डैश। तो देखो अगर आपने क्यूब लर्न किए हैं 1 से लेकर 20 तक, देन ये क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्यूब्स है। देखो ये क्या बन रहा है, ये 1331 क्या होता है, 11 का क्यूब होता है। तो ये क्या बन रहा है, 11 का क्यूब -1। ये क्या बन रहा है, 1278 क्या होता है, 1728 क्या होता है, 12 का क्यूब होता है। 12 का क्यूब -1। सिमिलरली ये 13 का क्यूब -1, ये 14 का क्यूब -1, और अगला हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 15 का क्यूब -1। आपको मैंने 15 का क्यूब निकालना सिखाया था, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्वांट की प्लेलिस्ट में, राइट। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 15 का क्यूब क्या होता है, 3375 और हमको -1 करना है तो 3374, ठीक है। आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, हमने क्यूब्स एंड स्क्वायर्स की टाइप कर ली। नेक्स्ट टाइप है हमारी प्राइम नंबर सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारी प्राइम नंबर की सीरीज। वैसे तो हमने प्राइम नंबर का क्वेश्चन कर लिया मल्टीप्लिकेशन के साथ मिला के। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर की सीरीज। क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं, एक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लेंगे क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे सीरीज हो सकता है आपको ऐसी आ जाए 2 5 13 डैश, ठीक है। 2 5 13 और डैश आपको हो सकता है ऐसी क्या आ जाए 2 5 13 डैश, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसी कोई सीरीज आ जाए। तो देखो क्या करना है हमको, अगर आप सिंपली पहले नजर में देखोगे इसको डिफरेंस करने लगोगे, डिफरेंस करोगे, डिफरेंस करके क्या आएगा, यहाँ आएगा +3, ये आएगा +8। कोई पैटर्न तो नहीं नजर आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पहले नजर से देखूं, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। अगर मेरे को समझ हो प्राइम नंबर्स की, अगर मुझे पता हो कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो ये प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर ये, इसके बीच में एक प्राइम नंबर आता है क्या, 3, है ना। सिमिलरली इसके बीच में एक प्राइम नंबर आता है 7, ठीक है। और एक और आता है क्या, 11। इसके बीच में 2 प्राइम नंबर्स आते हैं। 5 और 13 के बीच में 2 प्राइम नंबर्स आते हैं। इसका मतलब जो अगले वाला नंबर होगा उसके बीच में 1 2 3 प्राइम नंबर्स आने चाहिए। तो 11 के बाद के प्राइम नंबर है 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 17, ठीक है। फिर 23, फिर 29 और हमारा आंसर क्या आएगा 31, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइम नंबर का, कि प्राइम नंबर में किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन बनाया था मैंने, इसलिए शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रही हो ये चीजें। तो लास्ट हमारी टाइप रहती है हमारी अल्टरनेट, ठीक है। एक हमें अल्टरनेट सीरीज से क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें हमको अल्टरनेट नंबर्स दिए होते हैं। अल्टरनेट्स दिए होते हैं, और वो अल्टरनेट हमको किस तरह से करने हैं, उसमें एक ही सीरीज में प्लस भी हो रहा होता है और माइनस भी हो रहा होता है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेके देखते हैं हम, 15 14 19 20 15 14 19 11 23 8। फाइंड आउट करना है हमको क्या। अब देखो अगर आपको अल्टरनेट सीरीज के बारे में ना पता हो, ठीक है, कि वो कैसी टाइप होती है, आप क्या करोगे, आप इसका डिफरेंस लोगे, इसका डिफरेंस आएगा कितना, -1। देन आप क्या कर दोगे, +5 कर दोगे। फिर आगे क्या हो रहा है, आगे माइनस होने लग गया, ठीक है। माइनस कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। देन आप क्या करोगे, इसको फिर से प्लस करोगे। तो ये क्या हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा क्या बन रहा है। तो इस अल्टरनेट सीरीज को हमको किस तरह से करना होता है, हमको एक नंबर छोड़ के एडिशन वालों को देखना है कि जो एडिशन हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। तो देखो इसमें +4 हो रहा है, इसमें भी +4 हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी +4 होने वाला है। +4 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 27, ठीक है। ये होगी आपकी अल्टरनेट सीरीज, ठीक है। तो आई होप जो मैंने आज आपको समझाया वो समझ में आया हो आपको।
नेक्स्ट क्लास से, जो कि हमारी सीरीज की क्लास रेगुलरली चलने वाली है, हम डेली के 5 क्वेश्चंस करेंगे और हम एटलीस्ट 100 या 150 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको क्या हो जाए, आपको अच्छे से नंबर सीरीज आ जाए और आपके 5 नंबर जो है वो बिल्कुल इंश्योर हो जाए। ठीक है, वो 5 नंबर जो है आप 2-3 मिनट में ग्रैब कर लो। ठीक है, और भी स्कोरिंग टॉपिक्स है हमारे बैंकिंग में, आगे वाली वीडियोस में आपको उसके बारे में बताता रहूंगा। आज की वीडियोस में फ्रेंड इतना ही। तो चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।